फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए रंजीता बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। तारीखी जीत के बाद बीजेपी में हुकूमत की तश्कील की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी ने आज शाम 5 बजे अरकान पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पार्लियामानी पार्टी लीडर चुना जाएगा। अमित शाह ने मीटिंग में बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों के तमाम वज़राए आला को भी मदऊ किया। इसके बाद एनडीए की मीटिंग होगी, जिसमें उद्धव ठाकरे, रामविलास पासवान समेत तमाम एनडीए के अरकान पार्लियामेंट मौजूद रहेंगे और नई हुकूमत की तश्कील के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। सदर जमहूरिया ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफा कबूल कर लिया और नई हुकूमत बनने तक इनसे ओहदे पर फायज रहने के लिए कहा। आपको बता दें कि मरकजी काबीना की मीटिंग गुज़िश्ता देर शाम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई, जिसमें 16वीं लोकसभा तहलील करने की सिफारिश की गई। सदर जमहूरिया ने सिफारिश कबूल करते हुए लोकसभा को तहलील कर दिया। 17वीं लोकसभा की तश्कील 3 जून से पहले की जानी है। नई लोकसभा की तश्कील का अमल कुछ दिनों में तब शुरू होगा जब तीनों इलेक्शन कमिश्नर सदर जमहूरिया से मिलेंगे और नौ मुंतखब अरकान की फहरिस्त इन्हें सौंपेंगे। और इस वक्त हमारे साथ राजीव सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। राजीव, आज काफी हंगामी सूरत हाल है। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की अलग मीटिंग है, बीजेपी की अपनी अलग है, एनडीए की भी आज मीटिंग बुलाई गई है। क्या कुछ चल रहा है एनडीए खेमे में? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एनडीए के जो सांसद हैं सभी धीरे धीरे दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्योंकि शाम को बैठक है और इस बैठक में प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए दल का नेता चुना जाएगा ताकि वो दोबारा प्रधानमंत्री पद का शपथ ले। कल जो बैठक हुई थी मंत्रिपरिषद की, उसके बाद उसमें निर्णय लिया गया कैबिनेट की बैठक में कि 16वीं लोकसभा को भंग कर दिया जाए। प्रधानमंत्री उसके बाद राष्ट्रपति से मिले, उसके बाद उसको भंग करने की बात हो गई क्लियर। उसके बाद आज जो बैठक हो रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि एनडीए के बैठक से ठीक पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी के जो सभी 303 सांसद है सब मौजूद रहेंगे। उसमें नरेंद्र मोदी जी को फिर संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद एनडीए की बैठक होगी, बैठक में फिर नेता दल का चुना जाएगा। तो आज केवल बैठकों का दौर है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि एनडीए के दल में बहुत ही उत्साह है। जो नेता, जो सांसद जो दिल्ली पहुंच रहे हैं, जो पहली बार चुन करके दिल्ली पहुंचे हैं या जो पिछली सरकार में मंत्री थे और सांसद थे, वो लोग जो पहुंच रहे हैं काफी उत्साह हैं। उनको लग रहा है कि इस बार सरकार बहुत ही अच्छा करेगी, जो वादे जो किया गया है वो पूरे करेगी। क्योंकि तमाम जिस तरह से कटघरे में चुनाव के दौरान विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे कि मैनिफेस्टो में आप लोग ने ये कहा, नहीं हुआ, तो अब बहुत ही एक तरह की खुशी देखने को इन लोग को मिल रही है। और अब यह साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा बनेंगे, केवल एक जो औपचारिकताएं हैं उनको पूरी करना है। अच्छा, शपथ ग्रहण कब तक हो सकता है, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है राजीव? बिल्कुल, जो सूत्र बता रहे हैं उनके हिसाब से 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर जा सकते हैं। वहां पे जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे, क्योंकि बनारस में जब वो गए थे तो उन्होंने वादा किया था रोड शो के दौरान ही कि जब हम जीत जाएंगे फिर उसके बाद बनारस आएंगे। तो अब वादा पूरा हो गया। बनारस की जनता ने जो वादा किया था प्रधानमंत्री से वो निभाया, उन्होंने वोट दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां से जीते और अब प्रधानमंत्री 28 को वहां पर जाएंगे और 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ले सकते हैं दोबारा। 30 तारीख का डेट बताया जा रहा है। चलिए राजीव, से तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।